हेलो दोस्तों, आज हम मैथ की क्लास 35 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम 34 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने पहले वाली मैथ की 34 क्लासें नहीं देखी तो आप मैथ के चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पहले वाली क्लासें देख सकते हैं। और आज हम इस क्लास के अंदर जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे वेन डायग्राम के सेकंड पार्ट की। ठीक है, पिछली क्लास के अंदर हमने वेन डायग्राम का पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इस क्लास में देखेंगे वेन डायग्राम का सेकंड पार्ट। पिछली क्लास के अंदर हमने जो वेन डायग्राम के क्वेश्चंस देखे थे वो काफ़ी थोड़े एक इजी लेवल से लेके बेसिक लेवल से मॉडरेट लेवल तक के देखे थे। और आज हम थोड़ा सा उसका एडवांस पार्ट देखेंगे कि वेन आरेख में और किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में दिए जा सकते हैं। कल हमने डिस्कस की थी पिछली क्लास के अंदर कि जो हमारे वेन आरेख के क्वेश्चंस हैं उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको डायग्राम दिया हुआ जाता है एग्जाम के अंदर, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर आपको डायग्राम अपने आप से बनाना पड़ता है। तो इस पार्ट को देखने से पहले अगले अगर आपने पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो आप पहले वाला पार्ट एक बार कंप्लीट कीजिएगा, पार्ट 1, तभी आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। चलिए देखते हैं सबसे पहले जो आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वाला क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस पूरा 5 क्वेश्चंस का एक सेट है दोस्तों। इसके अंदर टोटल हम 5 क्वेश्चंस हल करेंगे। पहले इस पूरे पैराग्राफ को रीड करते हैं, तो उसके बाद में हम इस 5 क्वेश्चंस का जो सेट है उसको हल करेंगे कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार क्वेश्चंस है वो सेट के रूप में दिया जाता है, ठीक है, और कई बार तो हमें सिंगल सिंगल क्वेश्चंस भी दे दिए जाते हैं एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं क्लास को, और इसमें देखते हैं कि जो हमें क्वेश्चन दिया गया है कि इस क्वेश्चन में क्या दिया गया कि 80 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़की व लड़कों का अनुपात क्रमशः 3:5 है। ठीक है, यानी कि 80 स्टूडेंट्स की ये क्लास है जिसके अंदर लड़की यानी कि गर्ल्स और लड़कों यानी कि बॉयज का जो अनुपात दिया गया हमें वो दिया गया 3:5। इसके बाद में नेक्स्ट लाइन दी गई है, विद्यार्थी केवल हिंदी या केवल अंग्रेजी या हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा बोल सकते हैं। तो विद्यार्थी क्या है, या तो केवल हिंदी बोल रहे हैं भाषा, या केवल अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, या हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा बोल सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट लाइन दी गई है, केवल हिंदी बोलने में लड़के व लड़कियों की संख्या बराबर है। ठीक है, यानी कि जो हिंदी बोलने वाले स्टूडेंट हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं उसके अंदर बॉयज और गर्ल्स की जो संख्या है वो बराबर है। यानी कि जितने लड़के हिंदी बोलते हैं केवल हिंदी बोलते हैं उतनी ही लड़कियां केवल हिंदी बोलती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट लाइन दी गई है, केवल हिंदी बोलने वाली लड़कियों की कुल संख्या कुल लड़कियों का 40% है। ठीक है, तो केवल हिंदी बोलने वाली लड़कियों की जो संख्या है वो जो कुल टोटल संख्या है लड़कियों की उसका कितना भाग है, 40% है। नेक्स्ट लाइन दी गई है, लड़कियों का 10% दोनों भाषाएं बोल सकती हैं। यानी कि जितनी भी लड़कियां उसका 10% जो लड़कियां हैं वे दोनों भाषाएं बोल सकती हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट लाइन दी गई है, लड़कों का लड़कों का 58% केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो लड़के जितने भी हैं उनका 58% केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो पिछली क्लास के अंदर ये था हमारा पूरा क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चन पे आगे ये पूरा पैराग्राफ है, आगे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमें सबसे पहले इस पैराग्राफ को पूरे को एनालिसिस करना है। इस पे हम डायग्राम बनाएंगे और फिर हम क्वेश्चंस जो भी पूछे जाएंगे उनके आंसर देंगे। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा वो कम से कम 3 क्वेश्चन तो उस पर डेफिनेटली होंगे, 2 या 3 क्वेश्चन, हो सकता है मैक्सिमम 5-6 क्वेश्चन भी इसी पैराग्राफ पे आपको दिए जाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं, हमने इस क्वेश्चंस को रीड किया, इसके अंदर किन किन भाषाओं की बात हुई है। एक तो भाषा की बात हुई है दोस्तों हिंदी की, एक भाषा के बारे में बात की गई है अंग्रेजी के बारे में, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों के बारे में। यानी कि हमारे यहाँ जो सर्कल बनाए जाएंगे वो केवल 2 ही बनाए जाएंगे क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 ही भाषाओं का जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हमें ये पूरा अच्छे से क्लियर थोड़ा स्पेस मिल जाए क्वेश्चन करने के लिए। चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़की व लड़कों का अनुपात क्रमशः 3:5 है।
यानी कि अगर 80 स्टूडेंट हैं हमारे पास टोटल कितने विद्यार्थी हैं हमारे पास, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 80। 80 स्टूडेंट के अंदर क्या है कि जो हमारी लड़कियां हैं और लड़के हैं, ठीक है, गर्ल्स हैं और जो बॉयज हैं, ठीक है, उनका रेशियो दिया गया है हमारे पास, कितना दिया गया, 3:5। 3:5 का रेशियो है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो 80 स्टूडेंट हैं, टोटल अगर हमारे 80 हैं तो टोटल रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, 8। 5 और 3 8, और गुणा हम उससे करते हैं उस नंबर से जिस जो संख्या हमें निकालनी होती है। अगर अगर हमें यहाँ गर्ल्स की संख्या निकालनी है तो मल्टीप्लाई गर्ल्स के नंबर से होगा, अगर हमें बॉयज की संख्या निकालनी है तो मल्टीप्लाई बॉयज के रेशियो से होगा। ये चीज़ें हमने पिछली क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये इसे बार बार रिपीट नहीं करेंगे। अगर एक रेशियो की वैल्यू निकालें तो हमारे पास आएगी 10। 10 × 3 हो जाएगा 30, यानी कि लड़कियों की संख्या हो जाएगी हमारे पास 30, और इसी प्रकार से जो हमारे लड़कों की संख्या है वो हो जाएगी 50। ठीक है, तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट है 80, जिसके अंदर गर्ल्स हैं, कितनी है, गर्ल्स हैं हमारे पास 30, यानी कि 30 गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं 30 और लड़के हैं हमारे पास 50। इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर देखो, हम साथ साथ में डायग्राम भी बना लेते हैं ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ दो सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, एक सर्कल को हम हिंदी नाम दे देंगे और दूसरे सर्कल को हम अंग्रेजी नाम दे देंगे। तो पहले वाला सर्कल मान लो हमारा है हिंदी का, ये सर्कल है हमारा हिंदी का, और दूसरा सर्कल है ये है हमारा अंग्रेजी का। इसके अंदर अब क्या होगा कि जो हिस्सा दोनों में कॉमन है वो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। इधर वाला पार्ट है वो हमारा, जो ये वाला भाग है सारा, ये भाग किस चीज़ के लिए होगा, केवल हिंदी के लिए हो जाएगा। और जो ये वाला भाग है, ये हमारा भाग हमारा केवल अंग्रेजी का हो जाएगा, और जो ये बीच वाला भाग है ये दोनों भाषाओं का हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास संख्या है गर्ल्स की वो है 30, बॉयज की संख्या है 50। अब दोस्तों हमने इस डायग्राम को बना लिया, अब हम देखते हैं कि आगे इसे और कैसे हल करेंगे। तो टोटल स्टूडेंट हमने हमारे पास कितने हैं, 80 हैं। रेशियो है हमारे पास 3:5 का, और लड़कियों की संख्या आ गई हमारे पास 30 और बॉयज़ की आ गई 50, क्योंकि हमारे पास रेशियो दिया गया था 3:5 में। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि केवल हिंदी बोलने वाली लड़कियों की संख्या निकालते हैं हम सबसे पहले, कि जो केवल हिंदी भाषा बोलती हैं लड़कियां, गर्ल्स। केवल हिंदी भाषा बोलती हैं जो गर्ल्स, ठीक है, अभी हम शॉर्ट में लिख रहे हैं इसको। तो केवल हिंदी बोलने वाली गर्ल्स हमारे पास कितनी हो जाएंगी, देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि विद्यार्थी केवल हिंदी अंग्रेजी या दोनों भाषा बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट लाइन दी गई है उसमें लिखा है केवल हिंदी बोलने में लड़के व लड़कियों, ठीक है, केवल हिंदी बोलने में लड़के व लड़कियों की संख्या है बराबर, लेकिन केवल हिंदी बोलने वाली लड़कियों की कुल लड़कियों का 40% है। ठीक है, तो ये लाइन हमारे पास क्या दी गई है कि केवल हिंदी बोलने वाली लड़कियों की कुल संख्या कुल लड़कियों का 40% है। तो कुल लड़कियां हमारे पास कितनी हैं, 30 हैं। तो 30 का 40% हो जाएगा जो केवल हिंदी बोलने वाली गर्ल्स हैं। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4×3 = 12। तो 12 लड़कियां ऐसी हैं जो केवल हिंदी भाषा बोलती हैं। लेकिन एक लाइन हमारे पास और दी गई थी क्वेश्चन में, इसमें कहा गया था कि केवल हिंदी बोलने में लड़के व लड़कियों की संख्या बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो केवल हिंदी भाषा बोलते हैं लड़के, जो बॉयज हिंदी भाषा बोलते हैं वो भी संख्या उनकी भी सेम है, तो उनकी भी संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो हम अगर डायग्राम के अंदर अब इसको वैल्यू को हम रखें तो कहाँ रखेंगे, कि जो ये वैल्यू है हमारी गर्ल्स की, ये हो जाएगी हमारे पास 12। ठीक है, गर्ल्स हमारे पास कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी 12। इसी तरह से बॉयज़ हैं वो भी हमारे पास 12 हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट केवल हिंदी का है तो केवल हिंदी वाले हमने इस डायग्राम के अंदर लिख दिया इस वैल्यू को। इसके बाद में हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया था, देखो आगे हम देखते हैं कि दोनों भाषा बोलने वाली अगर हम लड़कियां निकालें,
ठीक है, जो दोनों भाषा बोलती हैं लड़कियां, तो दोनों भाषा वाली जो गर्ल्स हैं, ठीक है, दोनों भाषा वाली गर्ल्स हैं, लड़कियों की संख्या निकालें तो फिर कैसे निकाली जाएगी। तो ये देखो हमारे पास क्या दिए गए क्वेश्चन के अंदर, कि लड़कियों का 10% दोनों भाषाएं बोल सकती हैं। तो लड़कियां हमारे पास कितनी हैं, 30 हैं। तो 30 का 10% दोनों भाषाएं बोल सकती हैं, तो 30 का हम क्या निकालेंगे, 10% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो दोनों भाषा बोलने वाली जो गर्ल्स हैं वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इस सर्कल के अंदर 3 को। ठीक है, 3 ये हमारी गर्ल्स हो जाएंगी, तो यहाँ G3 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या लिखा है, G3। ठीक है, G फॉर गर्ल्स हो जाएगा। तो गर्ल्स यानी कि कितनी है, 3, जो दोनों भाषा बोल सकती हैं। तो हमें इसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कि इसके बाद अगर हम बात करें कि केवल अंग्रेजी बोलने वाली लड़कियां निकालते हैं हम, कि केवल अंग्रेजी बोलने वाली गर्ल्स कितनी हैं, केवल, ठीक है, इंग्लिश गर्ल्स। ठीक है, तो केवल अंग्रेजी बोलने वाली लड़कियां कितनी होंगी। तो अंग्रेजी बोलने वाली लड़कियों के बारे में आगे क्या कहा गया है, कि लड़कों का 58% केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई बात लड़कों की। अब इसमें आप देख सकते हो कि हमने क्या निकाला, कि केवल हिंदी बोलने वाली जो गर्ल्स हैं वो है हमारे पास 12। ठीक है, अगर लड़कियों की बात की जाए कितनी है, 12, लेकिन टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी है, 30। तो टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी है, 30 है, 30 है, यहाँ पे लिखा गया कितना, 30। ठीक है, तो अब हम निकाल सकते हैं कि केवल इंग्लिश कितनी गर्ल्स बोल रही होंगी। तो टोटल लड़कियां मान लो 30 है, उसके अंदर क्या है कि 30 में क्या चीज माइनस करेंगे हम, 12 लड़कियां केवल हिंदी बोलती हैं तो उन हिंदी वाली लड़कियों को माइनस करेंगे, और 3 लड़कियां ऐसी हैं जो हमारी दोनों भाषा बोल सकती हैं। तो 12 प्लस 3 ये हो जाएंगी इसके अंदर माइनस। ठीक है, तीन तीन लड़कियां जो दोनों भाषा बोल सकती हैं उसको माइनस करेंगे, और केवल हिंदी बोलने वाली गर्ल्स हैं 12, उसको माइनस करेंगे। टोटल 30 में से 12 प्लस 3 15 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आ जाएगा हमारे पास 15। तो केवल अंग्रेजी भाषा बोलने वाली लड़कियां हमारे पास हो जाएंगी 15। इसके बाद हम केवल अंग्रेजी भाषा बोलने वाले लड़कों की संख्या निकालते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि केवल केवल अंग्रेजी भाषा बोलने वाले जो बॉयज हैं, लड़के हैं, वो कितने हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जो ये 15 वैल्यू है इसको हम यहाँ लिख देते हैं, कि जो गर्ल्स हैं वो हमारी, ठीक है, 15 ऐसी हैं जो केवल अंग्रेजी भाषा बोलती हैं। तो हम इस डायग्राम के अंदर D15 लिख देते हैं। तो केवल अंग्रेजी भाषा बोलने वाली लड़कियां हो जाएंगी हमारी 15। अब दोस्तों आगे हम बात करें कि केवल अंग्रेजी बोलने वाले जो लड़के हैं वो हमारे कितने हो जाएंगे। तो हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, कि तथा लड़कों का 58% केवल अंग्रेजी भाषा बोल सकते हैं। तो लड़कों का 58% अगर इंग्लिश भाषा बोलते हैं, तो लड़के हमारे पास सबसे पहले निकालेंगे कितने हैं, 50 दिए गए हैं। तो 50 लड़के हैं, इनका 58% निकालेंगे, तो 50 इंटू 58/100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 29। 29 × 58 होते हैं, 50 × 100। तो 29 जो लड़के हैं वो केवल अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। 29 लड़के ऐसे हैं जो केवल अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। और अगर हम दोनों भाषा बोलने वाले लड़कों की संख्या निकालेंगे तो किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों भाषा वाले जो लड़के हैं, बॉयज हैं, ठीक है, अगर हम इनकी वैल्यू निकालें तो कैसे निकालेंगे। तो टोटल लड़के हमारे पास कितने हैं, 50 हैं, इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, केवल अंग्रेजी भाषा बोलने वाले 29, तो ये माइनस हो जाएंगे। प्लस के अंदर इसके अंदर केवल ये हम किस संख्या निकाल रहे हैं, दोनों भाषा बोलने वालों की। इसमें 29 प्लस में 12 और माइनस कर देंगे। ठीक है, 12 लड़के जो केवल हिंदी बोलते हैं। क्योंकि इसमें दोस्तों क्या है कि हर कोई जो स्टूडेंट है वो कोई ना कोई भाषा जरूर बोलता है, वो कोई ना कोई कैटेगरी के अंदर जरूर होता है। ठीक है, क्योंकि या तो कोई स्टूडेंट है वो हिंदी भाषा बोल रहा है, या कोई स्टूडेंट है वो अंग्रेजी भाषा बोल रहा है, या फिर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो दोनों भाषा बोल रहा है।
ठीक है, चाहे वो लड़का है या चाहे वो लड़की है, इसके अलावा कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि कोई अदर स्टूडेंट कोई भाषा ना बोल रहा हो। ठीक है, इस प्रकार से जब हमने दोनों भाषा निकालनी है बॉयज की, कि दोनों भाषा बोलने वाले अगर हमने लड़के निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले केवल हिंदी वाले लड़के और केवल इंग्लिश बोलने वाले भाषा वाले जो लड़के हैं उन सभी को जोड़ के टोटल में से माइनस करेंगे लड़कों में से, तो कुछ ऐसे लड़के आ जाएंगे हमारे पास जो कि दोनों भाषा बोल रहे होंगे। तो दोनों भाषा बोलने वाले लड़के हमारे पास कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। तो 9 लड़के ऐसे होंगे जो दोनों भाषा बोल सकते हैं। अब दोस्तों, हम जो ये डायग्राम है इसके अंदर और भी डाटा फिल कर सकते हैं। जैसे गर्ल्स की संख्या हमने 15 लिखी केवल अंग्रेजी बोलने वालों की। केवल अंग्रेजी बोलने वाले जो बॉयज हैं, तो बॉयज हमारे पास कितने आ जाएंगे, 29 हमने यहाँ निकाला था, 29। तो बॉयज है हमारे पास 29 जो केवल अंग्रेजी भाषा बोल सकते हैं। और दोनों भाषा बोलने वाले लड़कों की संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो लड़के हमारे पास दोनों भाषा बोलने वाले आ जाएंगे हमारे पास, यहाँ कितना दिया गया, 9। तो ये आ जाएगा B9। ठीक है, यहाँ हमने 9 लिखा है। तो दोनों भाषा बोलने वाले लड़कों की संख्या हमारे पास है 9। अब दोस्तों ये पूरा सॉल्यूशन हो गया है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब जो भी इसमें क्वेश्चन पूछे आप उसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। यानी कि अगर आपके पास बॉयज के बारे में पूछे तो आप तब भी बता सकते हो, गर्ल्स के बारे में पूछे आप तब भी बता सकते हो। अब इससे इस पे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी लड़कियां केवल अंग्रेजी भाषा बोल सकती हैं। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो कि केवल अंग्रेजी बोलने वाली लड़कियां हैं हमारे पास 15, 13, 15, 15 दिया गया, तो आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, इसी प्रकार से अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप उसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। ठीक है, आपको ये सारा डाटा निकालना था, जो भी डाटा इस क्वेश्चन के अंदर, वो आपने इस प्रकार से इसको हल करना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने के बाद में देखो कि उसके अंदर क्या क्या डाटा दिया गया है, किस प्रकार से है, कोई भाषाएं हैं तो वो कितनी भाषाएं हैं। ठीक है, या कोई पेय पदार्थों के बारे में बात की गई है, ड्रिंक्स के बारे में, तो वो कितने प्रकार की उसके अंदर आइटम्स हैं। जो भी उसके अंदर आइटम्स हैं, चाहे वो खाने पीने की चीजें हैं, चाहे वो भाषाएं हैं या कुछ भी है, तो उसको देखो कि वो कितने टाइप्स की है। अगर स्पोर्ट्स दिया गया तो स्पोर्ट्स देखो कि उसके अंदर पूरे क्वेश्चन में कितने टाइप्स के स्पोर्ट्स दिए गए हैं। पहले क्वेश्चंस को पूरा रीड करो, उसके अंदर बाद में उसको एक सर्कल बनाओ, उतने सर्कल बनाओ जितने की उसके अंदर बात की गई है। अगर स्पोर्ट्स की बात की गई है, मान लो 10 स्पोर्ट्स की बात की गई है, 5 की बात की गई है, 4 की बात की गई है, तो आप उतने ही सर्कल बनाओगे। मोस्टली ज़्यादातर क्या होता है कि ज़्यादातर 2 से लेके कम से कम 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 सर्कल तक क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाता, नहीं तो काफी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। ठीक है, मोस्टली 2 या 3 सर्कल का ही ज़्यादातर आता है, 4 सर्कल का भी बहुत कम देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, या तो 2 सर्कल दिए जाएंगे या 3 सर्कल, और उस पे जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा वो इस प्रकार से दिया जाएगा। ठीक है, ये हमने भाषा वाला क्वेश्चन देखा। इसी प्रकार से कोई स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम के अंदर, उसके अंदर स्पोर्ट्स के बारे में बात की जाएगी, और जो भी डाटा है वो कुछ अलग ही इस प्रकार से दिया जाएगा, कितने लड़के परसेंटेज में दिया जाएगा, रेशियो के अंदर दिया जा सकता है। फिर आपको वो पूरा डाटा एनालिसिस करके उस डाटा को देख के आपको ये सारी चीजें आंसर निकालने होंगे। फिर आप जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहले आप उसको डायग्राम के अंदर जो भी डाटा लिख दोगे, तो फिर आपको डायरेक्ट वो आंसर कर सकते हो आप जो भी क्वेश्चन पूछे जाएं। ठीक है, था दोस्तों हमारा पूरा वेन डायग्राम का कंप्लीट चैप्टर। तो वेन डायग्राम का जो चैप्टर है वो यही समाप्त होता है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो सभी हमने आपको यहाँ करवा दिए हैं। के बाद में हम आगे जो बात करेंगे वो किसी नेक्स्ट दूसरे चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर यहीं हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।